हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर कोई उनसे सच्चे मन से उनकी भक्ति करे और उनसे वरदान मांगे तो वो उनको प्रसन्न होकर उनको वरदान दे देते हैं। तो इसी तरह एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहा करती थी। वो अंधी हो गई थी। उस वो बहुत गरीब थी, लेकिन वो हमेशा गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। वो अपना सारा तन मन सब गणेश जी पर उसने लगा रखा था। अब उसकी भक्ति से गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और गणेश जी ने सोचा कि ये बुढ़िया मेरी इतनी भक्ति करती है, इससे ज़रूर मिलना चाहिए एक बार जा कर के। और गणेश जी बुढ़िया से मिलने के लिए आते हैं। कहते हैं, माई तुमने मेरी बहुत भक्ति की, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वो उनको देख तो नहीं पा रही थी, लेकिन महसूस कर पा रही थी। हाथ जोड़ती है और कहती है कि मैं तो आपकी भक्ति कुछ पाने के लिए नहीं करती हूँ, मैं तो आपकी भक्ति सच्चे मन से करती हूँ। मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता है, मैं क्या मांगूँ आपसे। वो कहते हैं, नहीं कुछ मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो वो कहती है कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं क्या कल आपसे कुछ मांग सकती हूँ। अपने बेटा बहू से भी सलाह कर लेती हूँ। गणेश जी उसके भोलेपन पर बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा, तुम सोच कर रखना। ये कह कर के गणेश जी अंतर ध्यान हो जाते हैं और बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के पास जाती है। पहले सोचती है कि मैं क्या मांगूं। बेटा बहू से कहती है, बताती है सारी बात। तो बेटा बोलता है, माँ तुम धन मांग लो, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं, हमारा गुजारा धन मांग लोगी तो बहुत अच्छे से चलेगा। तब बहू कहती है कि नहीं, तुम पोता मांग लो, जिससे हमारा वंश आगे बढ़ेगा। बुढ़िया सोचने लगती है, ये तो दोनों अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया चुप होकर के वहाँ से चली जाती है और सोचने लगती है। तभी वो पड़ोसन के पास जाती है और उसको कहती है। तो पड़ोसन बोलती है कि माई, तुम सारी ज़िंदगी तो तुमने गुजार दी, अब तुम्हारी थोड़ी ज़िंदगी बची है, तुम उसको आराम से गुजारो। तुम्हें धन से क्या लेना देना। तुम अपने लिए आंखें मांग लो, जिससे तुम देख सको इस सुंदर दुनिया को और महसूस कर सको कि दुनिया में क्या है। वो सोचती है, अब क्या करूं, और सोच में पड़ जाती है। तभी दूसरे दिन गणेश जी फिर प्रकट होते हैं और कहते हैं, माई अब तो तुमने सोच लिया होगा, बोलो क्या मांगना चाहती हो। वो कहती है, बुढ़िया माई, कि अगर तुम मेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हो तो कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देख सकूं। गणेश जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, माई तूने तो मुझे ठग लिया, तूने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। अब गणेश जी माई को ये वरदान दे देते हैं और कहते हैं कि माई तूने तो अपने बेटे के लिए धन भी मांग लिया, बहू के लिए पोता भी मांग लिया और अपने लिए लंबी उम्र के साथ साथ अपनी आंखें भी मांग ली। तो गणेश जी उस बुढ़िया माई को वरदान दे करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। और फिर माई को कुछ समय बाद में एक पोता होता है और उसके बेटे का कारोबार भी अच्छा चलने लगता है, जिससे उनके घर में धन की वर्षा होने लगती है। और बुढ़िया माई को आंखें भी मिल जाती हैं, जिससे वो देख सक रही थी कि उसके जो पोता होता है वो सोने के गिलास में दूध पी रहा है। तो इस तरीके से बुढ़िया माई ने
अपने और अपने परिवार के लिए सब कुछ मांग लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से ये मतलब निकलता है कि भगवान से, गणेश भगवान को आप प्रसन्न करेंगे, भगवान की आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, तो वो खुश होकर तुम्हें कुछ भी वरदान दे सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने ही नहीं, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।